वेलकम टू विराज टेक्निकल एकेडमी। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। तो उसी का एग्जांपल देखते हैं कि कैसे वो सेल्फ एडजस्ट। हमारे पास यहाँ पे पहले तो इसकी एफ एस यानी म्यू एस एन, यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू 0.2 और एन की वैल्यू एम जी यानी 1/10 ले लो जी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा अपना 2 न्यूटन। ये हो जाएगा 2 न्यूटन, यानी एफ एस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 न्यूटन। पहला केस है यहाँ पे नंबर 1 की जो एक्सटर्नल फोर्स है वो पहले कितना है 1 न्यूटन का लगा है, जबकि फ्रिक्शनल की वैल्यू क्या है 2 न्यूटन। इसका मतलब है कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अब भी ग्रेटर है, तो बॉडी किस में रहेगी? रेस्ट में, यानी अब बॉडी चलेगी नहीं क्योंकि F की वैल्यू 1 न्यूटन है। दूसरा केस यहाँ पे F की वैल्यू 1.96 है। अब F की वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया है, अब वो 1.96 है, जबकि अभी F की वैल्यू 2 न्यूटन है। तो अभी भी F की वैल्यू किससे बड़ी है? F एक्सटर्नल। लेकिन धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं तो वो चलने की स्थिति में भी आ रही है, तो अब भी बॉडी किस में है? रेस्ट में। दूसरा, अब हमारे पास जब ये 2.5 न्यूटन हो जाएगा, यानी यहाँ पे Fs इज लेस देन एक्सटर्नल फोर्स, तो बॉडी क्या हो जाएगी? चलनी शुरू हो जाएगी, बॉडी मूव हो जाएगी। और यहाँ पे जैसी बॉडी मूव होगी तो कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एफ के की वैल्यू हो जाएगी 0.15 इंटू 1/10। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1.5 न्यूटन। इसका मतलब है काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू है वो 1.5 न्यूटन है। तो किस तरह से ये एडजस्ट करता है अपने आप को जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू इससे बड़ी